प्यारे बच्चों, स्टडी का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों मैं थोड़ा बिजी था, कुछ प्रोजेक्ट थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं दोबारा से पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दिया करिएगा, आपके पूरे डाउट्स जो हैं वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट। नवोदय के टेस्ट के अंदर अगर आपने मेंटल एबिलिटी टेस्ट अगर अच्छे से कर लिया तो आपके चांसेस हो जाते हैं कि आप नवोदय के एग्ज़ाम को क्रैक कर लो इजीली। चलो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसका ट्रिक समझना है। अब आपको ना बेटू 4 फिगर दिए हैं, ठीक है, 4 फिगर दिए हैं और आपको यहाँ पे बोला गया है 1 to 4 ABCD, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में भी आपको बताना है एक ऐसा फिगर बताना है जो सबसे डिफरेंट है। अच्छा, सबसे डिफरेंट क्या होगा, यानी 3 फिगर एक जैसे होंगे। अब देखो फर्स्ट फिगर में देखें तो हमें ना डॉट दिख रहे हैं, एक डॉट दिख रहा है, 2 डॉट। अब इनको थोड़ा सा आइडिया लगाओ, इन डॉट्स को ना हम मिलाएं तो यहाँ पे ना कुछ एक आकृति बन रही है और यहाँ पे बी में कोई आकृति नहीं बनी। सी में अगर तीनों डॉट को कनेक्ट करें तो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया और डी ऑप्शन के अंदर आप देखें तो एक लाइन बनी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ क्योंकि वहाँ पे ना कोई भी फिगर नहीं बना। ए में जैसे स्क्वायर बन गया, सी में ट्रायंगल बन गया, डी में लाइन बन गई। तो इसी तरह से ना आपको ऑड फिगर फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज़ करना है कि एक ऐसा फिगर जो सबसे डिफरेंट हो, तो वहाँ पर आप ऐसे ट्रिक यूज़ करेंगे, बहुत ईजिली आपको पता लग जाएगा। प्यारे बच्चों, इस बुक के अंदर मैंने स्टोरीज के थ्रू बताया है कि कैसे एक एवरेज बच्चा भी टॉपर बन सकता है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। Amazon Kindle पे ये बुक अवेलेबल है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, हमें ना पता लगाना है कि कौन सा फिगर जो है वो डिफरेंट है। तो पहले हमें पता होना चाहिए क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो घर में घड़ी तो सभी ने देखी है, तो घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है। अगर उसके अपोजिट देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो याद रख लो, घर में देख लो, घड़ी है ना उसकी रोटेशन देख लो तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं, अब यहाँ पे देखो एक डॉट भी दिख रहा है और एक डॉट भरा हुआ सा भी दिख रहा है और एक एरो भी दिख रहा है। तो आपने सिर्फ इतना समझना है कि ऐसा करते हैं, जो खाली जो डॉट है और जो भरा हुआ डॉट है उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। अगर ऑप्शन ए में देखें तो प्यारे बच्चों हम पता ही क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज पहुंच पा रहे हैं। और बी ऑप्शन में देखें, खाली से यदि हमें भरे हुए सर्कल तक पहुंचना है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। सी में भी एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। और यदि हम देखें ऑप्शन डी में खाली से भरे हुए सर्कल तक पहुंच रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे डिफरेंट क्या हुआ, ऑप्शन जो हुआ, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट चॉइस होगा। और यदि आप देखिए ना, अब बाकी सारे यदि ऑप्शन यदि आप चेक करें तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चली हुई है। अब यहाँ पे आप जिस भी एंगल से क्वेश्चन को देखेंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सारे के सारे ऑप्शन, चाहे सी में देखो, डी में देखो, डी में भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और देखो बी में मैंने आपको बताया जैसे डॉट से भरे हुए डॉट तक पहुँचना है तो एंटी क्लॉकवाइज पहुँच रहे हो। बट ऑप्शन ए के अंदर वही रोटेशन मेरी क्लॉकवाइज है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए हमारा क्लॉकवाइज चलता है और बाकी सारे ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो एक जो सबसे डिफरेंट है वो ऑप्शन ए है और ऑप्शन ए हमारा राइट चॉइस हो गया। प्यारे बच्चों, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यदि आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजीनेस हो जाएगी। आई होप अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और प्यारे बच्चों को भी वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। प्यारे बच्चों, ऑप्शन तो कोई भी हो सकता है, ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आपको ना क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वहाँ पे सही बैठ रहा है। प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले ऐसा करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन चारों फिगर में से सबसे अपोजिट कौन है और दोबारा से रिज्यूम करिए वीडियो को। आई होप आपने वीडियो को पॉज करा और अपना माइंड यूज़ करा। चलो चलते हैं कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन क्यों आ रहा है। तो बच्चों सी ऑप्शन इसीलिए आ रहा है कि यहाँ पे ना स्वास्तिक का जो साइन है वहाँ पे टॉप के अंदर है और बाकी सारे फिगर्स में स्वास्तिक का जो साइन है वो बॉटम के अंदर है। सो ऑप्शन थर्ड का जो है क्वेश्चन थर्ड, आई होप बच्चों आपने
खुद से ट्राई करा होगा और आपने देखा होगा ऑप्शन सी जो है राइट चॉइस है, क्योंकि वहाँ पे ना जो स्वास्तिक का जो साइन है तो वहाँ पे टॉप के अंदर है और बाकी सारी ऑप्शन में वो बॉटम के अंदर दिया हुआ है। तो टॉप वाला सिंबल यदि आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा पता। क्वेश्चन 4 को दोबारा से चेक करते हैं। यहाँ पे आप दोबारा से वीडियो को पॉज करिए और देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। आई होप बच्चों आपने खुद से ट्राई करा होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में यदि हम ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन ए में देखें तो ये डॉट है, भरा हुआ डॉट है और एक सिंगल डॉट है, जो लास्ट में सिंगल डॉट है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो उस हिसाब से ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये डॉट है और ये वाला जो खाली डॉट है वो एक ही डायरेक्शन में है। यदि ऑप्शन बी में देखें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। बच्चों देखो मैंने दो सिंबल को लेकर के ही क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दिया। ये बहुत अच्छा ट्रिक रहता है, आप दो सिंबल को भी यूज़ करके आप पता लगा सकते हो। तो ऑप्शन ए जो है ना वो राइट चॉइस है। क्या करा हमने भरा हुआ डॉट देखा, हमने खाली डॉट देखा, उनकी डायरेक्शन देखी। ऑप्शन ए में भरे हुए डॉट की और खाली डॉट की डायरेक्शन एक ही थी। चलो बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट करके बताइए आप नवोदय स्कूल में क्यों जाना चाहते हैं, आपका रीज़न क्या है जाने का। आपका पैशन है नवोदय स्कूल में जाना तो उसका रीज़न होगा, तो कमेंट सेक्शन में करके बताइए आप क्यों जाना चाहते हैं नवोदय स्कूल के अंदर। नवोदय स्कूल के अंदर ऐसा क्या है कि आप नवोदय में जाना चाहते हैं। चलो बच्चों चलते हैं एक दूसरे सेक्शन की तरफ जिसको पार्ट 2 यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे ना हमें बताना होता है कि ऐसा फिगर जो कि सिमिलर शो कर रहा है, एग्जैक्टली सेम, यानी आपको एक ऐसा फिगर बताना है जो एग्जैक्टली सेम है जो क्वेश्चन फिगर दिया है। आपको एक प्रश्न आकृति होगी दी हुई और एक उत्तर आकृति दी हुई होगी, तो आपको वो वाली आकृति बतानी है जो कि एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे कुछ एक लाइंस दी हुई हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ट्रिक क्या है, छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे। वो ट्रिक ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन इसके सिमिलर नहीं है। अगर हमें यानी आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। यदि अगर हम ऑप्शन बी करें तो वहाँ पे पैटर्न बिल्कुल मैच कर रहा है। नंबर ऑफ लाइंस हो सकता है कई बार ऊपर नीचे हो क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से, बट आपको एलिमिनेट भी करना आना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी मेरा एग्जैक्ट मैच कर रहा है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है नंबर ऑफ लाइंस को अगर हम देखें भी। और यदि हम पैटर्न को देखेंगे और ऑप्शन ए के अंदर तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पैटर्न है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, या सी बी में पैटर्न मैच नहीं कर रहा है और डी में भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन बी तो है बट ऑप्शन सी और डी क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी में देखें तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है और ऑप्शन डी में भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट चॉइस होगा। तो इन क्वेश्चंस के साथ ट्रिक ये भी रहता है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है राइट। प्यारे बच्चों सबसे इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन यदि आता है ना तो उससे सबसे पहले आईज देखो, नोज़ देखो, लिप्स देखो। अब देखो आईज हैं, आईज में देखो, अब देखो ईयर भी दिया हुआ है। अब आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है केयरफुली। अगर हम देखेंगे ऑप्शन 6 के अंदर तो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, बी तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बी? आइज़ की वजह से। आइज़ को ऑब्जर्व करेंगे ना केयरफुली, वो मैच ही नहीं कर रही हैं। अच्छा ऑप्शन सी मैच कर रहा है प्रॉपरली, यदि हम देखें आइज़, नोज़, लिप्स सब कुछ मैच कर रहा है। और यदि हम ऑप्शन ए में देखें तो ऑप्शन ए में नोज़ मैच नहीं कर रहा है और ऑप्शन सी के अंदर देखें तो परफेक्टली मैच कर रहा है, हर चीज़ मैच कर रही है। ऑप्शन ए के अंदर नोज़ का इशू आ रहा है, देखो नोज़ की रोटेशन ही चेंज हो गई है। तो आपको हर चीज़ को केयरफुली ऑब्जर्व भी तो करना है। नोज़ को देखेंगे तो नोज़ रोटेट हो गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट चॉइस आ रहा है। और यदि ऑप्शन देखें तो लिप्स को देख लेते हैं एक बार। ओके लिप्स भी मैच कर रहा है, नोज़ भी मैच कर रहा है, आइज़ भी मैच कर रही हैं। ऑप्शन डी देखें तो डी में लिप्स का इशू आ रहा है, जो शेडेड पोर्शन है ना शेडर, वो शेडेड पोर्शन को फ्लिप कर गया है। सो ऑप्शन सी हमारा राइट चॉइस होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, आपको केयरफुली हर चीज़ ऑब्जर्व करनी है। शेडेड पोर्शन के अंदर कहाँ रोटेशन हुई है और वो जो नोज़ है, आइज़ हैं, वहाँ पे कहाँ पे रोटेशन चेंज हुई है। सो ऑप्शन सी इज़ दी राइट चॉइस। प्यारे बच्चों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों मुझे लगता है अब इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। आप वीडियो पॉज करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही रहने वाला है। आई होप बच्चों आपका आंसर आ गया। ऑप्शन ए देखें तो नहीं हो सकता। लिप्स के अंदर देखो जो लाइंस हैं
और ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे कुछ किस तरह से दी हुई हैं। और ऑप्शन डी देखें तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ लाइंस का इश्यू आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लीजिएगा। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट चॉइस है। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ फाइन। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि आइज़ का इशू नहीं था और नोज़ का इशू नहीं था, सिर्फ लिप्स का इशू था, वहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस का काउंट करना था और ऑप्शन सी आपका राइट चॉइस आना था। दोस्तों, जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोट्स समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। प्यारे बच्चों, इस बुक के अंदर मैंने स्टोरीज के थ्रू बताया है कि कैसे एक एवरेज बच्चा भी टॉपर बन सकता है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अमेजॉन किंडल पे ये बुक अवेलेबल है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। बच्चों, वीडियो को पॉज करिए और बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट रहने वाला है। बच्चों, यहाँ पे आंसर देखें तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्ट आई के अंदर इशू आ रहा है, शेडेड पोर्शन के अंदर। ऑप्शन बी के अंदर हम देखें तो राइट आई जो है बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, शेडेड पोर्शन फ्लिप हो गया है। और यदि हम ऑप्शन सी देखें तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर इशू आ रहा है, शेडेड पोर्शन के अंदर। और यदि हम ऑप्शन डी देखें तो यहाँ पे एवरीथिंग इज़ फाइन, हर कुछ प्रॉपरली मैच कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। आई होप बच्चों आपको कमेंट जो आपने कमेंट किया था वही आपका आंसर आ रहा है। प्यारे बच्चों, अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमें एक फिगर दिया होगा और हमें क्या करना है, हमें जो मिसिंग पार्ट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है, लेफ्ट साइड के अंदर आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और आपको आंसर फिगर में से उत्तर आकृति बतानी है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो आपको फिगर को ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पे बोला गया है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, यानी आपको फिगर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन फिगर के अंदर, अब आपको पेपर तो मिलता ही है एग्जाम के अंदर, तो पेपर के अंदर पेपर को रंगना है। जो क्वेश्चन फिगर है ना उसको रंगना शुरू कर दो। अब रंगने का तरीका होगा, डिज़ाइन बना होगा ना, कोई डिज़ाइन बना होगा। अब उसको देखो, अब इसी डिज़ाइन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या बना हुआ है। एक अगर हम बारीकी से देखें तो एक सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, है ना। देखो सिस्टम के अकॉर्डिंगली तो एक सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, उसके ऊपर एक कर्व आनी चाहिए और एक ट्रायंगल बना दें तो एक लाइन इधर को भी होनी चाहिए। तो हमारा पहला काम क्या था, हमने क्वेश्चन फिगर बना दिया और हम देखें तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो देखो देखो, परफेक्टली मैच कर रहा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन फिगर के अंदर जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिली होती है ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन फिगर को रंगना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली आंसर तो आ ही जाएगा। बच्चों, वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो कि 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। आई होप बच्चों आपने वीडियो को पॉज करा होगा और आंसर निकाला होगा। तो यहाँ पे देखो आंसर किस तरह से निकलेगा। यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में ना हमें डिज़ाइन बनाना है। तो आपको सिंपल सा फंडा पता ही है कि टीचर ने क्या बोला है, सर ने क्या बोला है। सर ने सिंपली यही बोला है कि क्वेश्चन बुकलेट जो आपको मिली होगी वहाँ पर उसको रंगना शुरू कर दो। अब भाई साहब रंगना कैसे है, आपको डिज़ाइन बनाना है। अब देखो पत्तियाँ देखी हैं, देखो पत्तियाँ तो आप पेड़ के पत्ते तो सभी ने देखी है ना, पेड़ के पत्ते। और यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो बीच में एक स्क्वायर जैसा बना हुआ है और कुछ इस तरह से शेप बनी हुई है। देखो ट्रायंगल था, अगर आप इसमें देखें ना बीच वाली आकृति में ट्रायंगल थे, चारों तरफ पे ट्रायंगल थे, वहाँ पे भी ट्रायंगल बना दिए। और ये एक लाइन थी कुछ इस तरह से शेप बन रही थी, वो भी बना दी हमने। और यहाँ पे पत्ती जो मैं बता रहा था वो भी यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगी। कुछ इस तरह से मैनेज करेंगे आप। तो डिज़ाइन को पहले समझना है कि क्या। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि, पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। आराम आराम से बिल्कुल तरीके से देखना है क्या हो रहा है। तो बीच में देखो, बीच में सेंटर में क्या हो रहा है, तो ट्रायंगल बन रहे थे। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर कंप्लीट हुआ था और स्क्वायर के ऊपर एक बना था ट्रायंगल। अगर आप प्रॉपरली डिज़ाइन करेंगे तो बहुत इजीली इस तरीके से आंसर आ जाएगा। और वहाँ पर एक लाइन डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि पैटर्न अगर हम देखें तो लाइन को ड्रॉ करें तो वो पैटर्न जो है ना वो डिज़ाइन बन जा रहा है।
और यहाँ पर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहले हमने देखिए किस तरह से, और वो इस तरह से होना चाहिए कि वो एक परफेक्ट डिज़ाइन बने। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखो, वो जो सामने वाली पत्ती है ना उसको देखो, उसी हिसाब से आपने बनाना शुरू कर देना है। जैसे आपको सामने वाली पत्ती दिख रही है ना, वैसे बनाना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि आपका कहीं ना कहीं एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। और डिज़ाइन को अगर हम देखें तो आपको देखना है कि किस ऑप्शन डी तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। अगर हम देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन ए क्यों नहीं मैच कर रहा है ये भी आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो स्क्वायर तो बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें स्क्वायर बना हुआ है, बट उस स्क्वायर के अंदर क्या इशू आ रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए के अंदर वो जो लाइन थी वो टेढ़ी थी। जो राइट हैंड साइड में जो लाइन है ना वो टेढ़ी है। और ऑप्शन बी में वो जो राइट हैंड साइड वाली जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन, इसको थोड़ा सा अगर आपने ये पॉइंट कैच कर लिया तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता, ये देखो ये कोना ही बिल्कुल प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी, सी और ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए ऑप्शन बी तो मैच कर रहा है, बट आप बाकी ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहे। आपको सारे ऑप्शन भी चेक करने रहते हैं ताकि आपका एक एक्यूरेट रिजल्ट आए। आई होप यू गेट दिस वन। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन कर लें, वो वहाँ पर अपने डाउट भी पोस्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए कि आपको कौन सा आंसर जो है वो एग्जैक्ट लग रहा है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 11 देखिए, तो क्वेश्चन 11 में क्या है, स्टार दिए हुए हैं और एरो दिए हुए हैं। और यदि हम देखें ना तो यहाँ पर हम बहुत आराम से बता सकते हैं कि ऑप्शन बी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। या तो ऑप्शन ए रहेगा या तो ऑप्शन सी रहेगा। और यदि आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी रहेगा। अब ऑप्शन ए क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि स्टार जो है राइट हैंड साइड की तरफ है और वहाँ पर आपको ऑप्शन सी जो है वो एग्जैक्ट राइट जो चॉइस रहने वाला है। प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करिए और 12वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है क्या ऑप्शन होगा। प्यारे बच्चों चलो आंसर देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखो किस तरह से बन रहा था डिज़ाइन, ट्राइंगल हमने उल्टा करके बना दिया तो एक डिज़ाइन बन गया। अब ये जो कॉर्नर के ऊपर लिखे हुए हैं, ड्रॉ किए हुए हैं, ऐसा ही कुछ बनाएंगे। अब देखो कॉर्नर वाले मैच कर रहे हैं, तो यदि हम देखें तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। अगर आप देखें तो बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा है। यहाँ पे ट्राइंगल जो था वो उल्टी शेप में भी प्रॉपर बना हुआ है और जो कोने के ऊपर जो शेप है वो भी सामने वाले कोने के साथ मैच कर रही है। तो ऑप्शन डी आपका राइट चॉइस है, यानी सामने वाले जो कोने हैं उनकी इमेजेस एक जैसे होंगी और आपको डिज़ाइन बनाना है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन बी और सी तो बिल्कुल नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। प्यारे बच्चों हम चौथे सेक्शन के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर हमें क्या बोला है, यहाँ पे ना हमें सीरीज़ बतानी है। सीरीज़ का मतलब क्या होता है, कोई एक पैटर्न चला हुआ है। पैटर्न यानी हमें बताना है कि जैसे 3 फिगर आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि चौथा फिगर कौन सा रहने वाला है। अब इसको किस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह से कोई काउंटिंग चल रही है या कोई पैटर्न चल रहा है या कोई लॉजिक चल रहा है, उस तरीके से हम देखेंगे। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आराम से देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको जो है 4th फिगर आपको बताना है। यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एक सर्कल है जो शेडेड है और एक सर्कल है जो शेडेड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में फिगर को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दूसरा फिगर आ जाएगा। उसको दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो तीसरा फिगर आ जाएगा और दोबारा से रोटेट करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। एंड इफ यू सी ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। प्यारे बच्चों बिल्कुल ईजी था, पहली आकृति को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था घड़ी कैसे चलती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको फिगर को रोटेट करना है तो दूसरी फिगर आ जाएगी। दूसरी फिगर को रोटेट करेंगे तो तीसरी फिगर आ जाएगी। अब देखो ये सर्कल है, अब ये सर्कल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर प्रॉपरली अगर आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट चॉइस रह रहा है। यहाँ पे देखो
जैसे यहाँ पे सर्कल की मूवमेंट हो रही है, तो सर्कल की मूवमेंट फिगर के साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन ए जो है वो राइट चॉइस रहने वाला है। यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा फंडा हमें पता होना चाहिए कि क्लॉक किस डायरेक्शन में चलती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिगर को क्या कर दो, वहाँ पे मूवमेंट करवा देनी है। चलो बच्चों करते हैं 14th क्वेश्चन को। 14th क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। प्यारे बच्चों, फिर भी कई बच्चे बोलते हैं सर हमें ना रोटेशन का पता नहीं लग रहा। भाई साहब कोई बात नहीं, कि आपके पास बुकलेट तो दी होगी, क्वेश्चन बुकलेट पेपर के अंदर, तो पेपर के ऊपर वहाँ पे जो रफ वर्क का जो सेक्शन है वहाँ पर ना फिगर बना लो। अब उस पेपर को तो आप रोटेट कर सकते हो, तो आंसर इजीली आ जाएगा। प्यारे बच्चों 14 क्वेश्चन कैसे करेंगे, वही ट्रिक यूज़ करना है। सर कौन सा ट्रिक यूज़ करना है? भाई साहब वही ट्रिक यूज़ करना है जहाँ पे पेपर के अंदर आपको जैसे रफ पोर्शन दिया रहता है ना, वहाँ पे फर्स्ट फिगर बना लो। अब आपने फिगर एक बार पेपर के ऊपर जहाँ पे जो रफ वर्क रहता है ना वहाँ पर आपने बना ली, तो आप पेपर को तो आसानी से रोटेट कर सकते हो। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब घड़ी तो सभी ने देखी है घर पे, घड़ी की सुइयाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे चलती हैं। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो सेकंड फिगर आ जाएगी, अब दोबारा से रोटेट करेंगे तो थर्ड फिगर आ जाएगी। अब लाइंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रोटेशन हो रही है वहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। और यदि आप आंसर देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन ना हमें बी भी लग रहा है और डी भी लग रहा है। रोटेशन करने के बाद तो आपको ऑप्शन बी और डी लगेगा लाइंस करने के रिगार्डिंग। तो आपको क्या करना है, आप देखेंगे मोस्ट अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जो अप्रॉक्सीमेटली जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन बी जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। तो बहुत ईजिली है, बहुत अच्छा सा ट्रिक है। क्या करिए, रफ वर्क के ऊपर एक फिगर बना लीजिए, अब आप उसको जैसे मर्जी रोटेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। प्यारे बच्चों चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक डॉट दिया हुआ है, और डॉट की अगर हम देखें तो मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रही है और नंबर ऑफ डॉट भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है। यानी पहले एक डॉट था, फिर 2 बिंदु थे, फिर 3 बिंदु थे, तो उसके बाद कितने बिंदु होने चाहिए, 4 बिंदु होने चाहिए। बस ये लॉजिक ही तो पकड़ना है। प्यारे बच्चों अब बच्चे गलती क्या करेंगे, बच्चे बोलेंगे 4 बिंदु होने चाहिए, तो ऑप्शन सी में 4 बिंदु है और ऑप्शन सी लगा देंगे। नहीं भाई, ऑप्शन सी गलत है, यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। आपको एरो की मूवमेंट भी देखनी है, एरो को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप उस हिसाब से देखेंगे, तो ऑप्शन डी राइट चॉइस रहेगा। प्यारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ आप कौन सी सिटी से वीडियो को देख रहे हो। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम पहली फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे 2 बिंदु हैं, और यदि हम अगली फिगर को देखेंगे, अगर हम बिंदु काउंट करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 बिंदु आ जाएंगे। और इसके अगले फिगर को काउंट करेंगे बिंदु में तो यहाँ पे 4 बिंदु हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, यानी जो नंबर ऑफ डॉट हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ डॉट्स यानी अगली आने वाली आकृति में जो बिंदु हैं वो आपके 5 होने चाहिए। और बाकी अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस भी इंक्रीज हो रही हैं, जो पत्तियां हैं ये स्टार के अंदर जो पत्तियां हैं वो भी नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हो रही हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे प्यारे बच्चों तो कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। एंड इफ़ यू सी द चॉइसेस सो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। वहाँ पे बिंदुओं की संख्या जो है वो भी 5 है, और जो लाइंस हैं पत्तियों के अंदर वो भी आपके 5 ही हैं। सो ऑप्शन डी इज़ दी राइट चॉइस। आई होप यू गेट दिस वन। चलो बच्चे थोड़ा फन करने के लिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आपको एक लाइन बोलनी है 5 बार, और यदि आप बोल लेते हो तो कमेंट करके यस बताना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। प्यारे बच्चों चलते हैं 5वें सेक्शन की तरफ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया है, आपको बोला गया है कि यहाँ पे ना पहले फिगर का जो रिलेशन है वो दूसरे के साथ है, तो तीसरे का रिलेशन किस आंसर फिगर के साथ होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखेंगे इस फिगर को समझेंगे, अंडरस्टूड करेंगे। पहले तो यहाँ पे देखो फिगर के अंदर एक ट्राइंगल दिया हुआ है और एक सर्कल दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, रोटेशन चेक करनी है। अगर आप देखेंगे ट्राइंगल की रोटेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर्कल की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि देखो सर्कल की क्लॉकवाइज रोटेशन हुई तो दूसरे कहाँ पर आ गया सर्कल, सर्कल की पोजीशन चेक करनी है। उसी तरह
से अब यहाँ पे हमें इतना पता लग गया प्यारे बच्चों कि सर्कल की मूवमेंट क्या होती है। सर्कल की मूवमेंट यानी जो फर्स्ट फिगर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है और जो निचली वाली फिगर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में चलती है। तो हमें क्या पता लगा, ऑप्शन सी जो था वो राइट चॉइस रहने वाला है। यहाँ पे जो सेकंड फिगर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा और जो ऊपर वाला फिगर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। ऑप्शन सी देखेंगे तो राइट चॉइस हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या देखा, पहले ऊपर वाली फिगर देखी उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, नीचे वाली फिगर देखी तो उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। और ये रिलेशन हमें कैसे पता लगा, ये हमने पहले देखा फर्स्ट फिगर का रिलेशन दूसरी के साथ। अब ये जो ऊपर वाली फिगर थी वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन सी आ जाएगी। आई होप यू गेट दिस वन। प्यारे बच्चों करते हैं 18 क्वेश्चन को। 18 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, यहाँ पे देखो 2 ट्राइंगल दिए हैं और बाहर 2 सर्कल दिए हैं। तो यहाँ पे हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है। हम देखेंगे जो ट्राइंगल थे वो बाहर आ गए और सर्कल जो थे वो अंदर चले गए। उसी तरह से ये रिलेशन हमें थर्ड फिगर के साथ भी बनाना है। जैसे फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ है तो थर्ड का रिलेशन किस आंसर फिगर के साथ रहने वाला है। तो जो अंदर वाली फिगर थी वो बाहर आ जाएगी। देखेंगे तो ऑप्शन ए बी सी डी में सारे ही सर्कल हैं। तो हमें क्या करना है, और जो बाहर वाला फिगर था, बाहर वाला फिगर जो था तो वो अंदर आ जाएगा। और उस हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, ऑप्शन सी और डी भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। बच्चों हमें ये तो पता लगाना ही है कि ऑप्शन बी है, बट हमें ये भी पता लगाना है ऑप्शन ए बी सी, ए सी और डी क्यों नहीं है। आई होप यू गेट दिस वन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एरो दिया हुआ है, वहाँ पे 2 डंडे लगे हुए हैं, फिर एक सर्कल है नीचे की तरफ, फिर एक और लाइन है एरो वाली, वहाँ पे 3 लाइंस दी हुई हैं। तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है फर्स्ट फिगर के साथ और सेकेंड फिगर के साथ। तो क्या रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, देखो ये जो तीर है वो डायरेक्शन चेंज हुई और एक तीर जो था, एक लाइन जो थी ना तीर के साथ लगी वो कम हो गई, और जो सर्कल था उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। यानी अब थर्ड फिगर में भी क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और एक तीर कम हो जाएगा। और उस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है और सी भी मैच कर रहा है, डी तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, और सॉरी डी भी मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने पहले वाला तीरू देखा, तीरू के अंदर क्या हुआ था, तीर धनुष, और तीर तो आपने सभी ने सुना है ना। तो तीर के अंदर यहाँ पे 2 लाइन्स थी, डायरेक्शन चेंज हुई, एक लाइन रहेगी। अब ये सर्कल है, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, बट यहाँ पे सर्कल की जगह क्या है, यहाँ पे एक धनुष सा बना हुआ है, तो उसकी भी डायरेक्शन चेंज होगी। उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो ऑप्शन यदि हम देखें तो बी में भी वो हो रहा है, सी में भी हो रहा है, डी में भी हो रहा है। तो हमें दोबारा से यानी हमें थर्ड वाला जो ये है नंबर ऑफ लाइंस ये भी चेक करनी पड़ेगी। एरो है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, हाँ जो लाइंस जो कट कर रही हैं एरो को वो कम हो जाएगी। जैसे 3 थी 2 हो गई, यहाँ पे 2 थी तो 1 हो गई। और 1 के हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है, और यहाँ पे जैसे 2 लाइंस थी तो यहाँ पे सिर्फ 1 लाइन रह जाएगी। और उस हिसाब से देखेंगे तो हमने बहुत इजीली ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर दिया और ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर दिया, और आपका ऑप्शन बी हमारा प्रॉपरली आ गया। तो बच्चों ऐसा भी होता है कई बार ना, कई बार तो हमें सिर्फ एक पैटर्न देखने पे ही पता लग जाता है, बट कई बार हमें पूरा पैटर्न चेक करना पड़ता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा कोई बात नहीं, बट आपका आंसर तो इजीली आ जाएगा ना। आपने देखा, आपने हर चीज़ ऑब्जर्व करी और बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आ गया। सो आई होप यू गेट दिस वन। प्यारे बच्चों चलते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, आपको फिगर दिया है, पहले फिगर का रिलेशन है दूसरे फिगर के साथ। अब यहाँ पे एक स्क्वायर दिया था और दूसरा फिगर स्टार दिया था, और उसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे 3 4 5 6 हेक्सागोनल दिया था। प्यारे बच्चों जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर रहने वाला है। आई होप अभी आपको पूरा पता लग रहा है लॉजिक क्या लगाना है। पहले फिगर का रिलेशन दूसरे फिगर के साथ होगा और वही जो रिलेशन है मेंटेन करना है थर्ड फिगर का आंसर फिगर के साथ। चलो बच्चों देखते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन को आई होप आपने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे ना फर्स्ट फिगर में आपको एक स्क्वायर दिया है। स्क्वायर के अंदर कितनी लाइंस हैं, अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लाइंस आपको यहाँ पे शो कर रही हैं। और सेकंड फिगर के अंदर यदि हम देखें तो वहाँ पर भी नंबर ऑफ लाइंस यदि आप काउंट करें, स्टार काउंट करें 1 2 3 4 5, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक लॉजिक मिल गया। और जब आपको ये लॉजिक मिल जाता है ना, उसी लॉजिक को आपको थर्ड फिगर के साथ भी अप्लाई करना पड़ता है कि आपका आंसर आसानी से निकल जाए। प्यारे बच्चे बहुत इजी है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या देख रहे हैं, स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। और दूसरे फिगर के अंदर कितनी साइड्स आ रही हैं, 5 साइड्स आ रही हैं। और वही रिलेशन और वही लॉजिक हमें थर्ड फिगर के साथ भी अप्लाई करना है। तो थर्ड फिगर में हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 थी, और आंसर फिगर में कितनी आनी चाहिए, यानी साइड्स जो थी एक इंक्रीज़ कर जाएगी। साइड क्या कर जाएगी, एक इंक्रीज़ कर जाएगी। तो उस हिसाब से देखेंगे तो साइड्स के अंदर 7 आंसर आना चाहिए था। ये बहुत लॉजिक है। अगर आप लॉजिकली देखें तो ऑप्शन है यहाँ पे डी चॉइस परफेक्टली मैच कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कि फिर बच्चों का सवाल होता है सर आप जल्दी जल्दी कर लेते हो, तो हम जल्दी जल्दी कैसे करें। नहीं भाई, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आसानी से आराम से करो, आंसर सही आना चाहिए। अगर आपको फिर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो क्वेश्चन बुकलेट के अंदर लिख लीजिए ना। आपको क्वेश्चन के पेपर के अंदर जो रफ वर्क मिलने वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जो वहाँ पे रफ वर्क का जो पोर्शन रहता है तो आप पेपर में भी लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर आपको 4 साइड्स दिख रही हैं। तो लिख के क्या रहता है ना, माइंड में याद रहता है कि यहाँ पे 4 साइड्स बन रही हैं और दूसरे फिगर के अंदर कितनी साइड्स बन रही है, तो वो राइट कर रहा हूँ। तो लिख के आपको ज़्यादा लॉजिक रहेगा। यहाँ पे 4 साइड्स थी और यहाँ पे 5 साइड्स हो गई। तो जब आप लिख के करोगे तो आपको ज़्यादा रिटेन रहेंगी कि क्या लॉजिक बन रहा है, क्या एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को आप समझ पाओगे। अब ज़रूरी नहीं है कि यही पैटर्न होगा। क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर कोई भी पैटर्न बना सकता है। हो सकता है पहले 4 साइड थी, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है एक ही साइड इंक्रीज़ हो, वहाँ पे वो 3 साइड भी इंक्रीज़ कर सकता है, यहाँ पे वो 4 साइड भी इंक्रीज़ कर सकता है। वो हमें लॉजिक जो है ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को देख के फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या था, 4 साइड थी और दूसरे फिगर के अंदर 5 साइड थी, यानी एक साइड इंक्रीज हुई। उसी तरह से वही लॉजिक हमें अप्लाई करना है। जो यहाँ पे जैसे 4 साइड थी, अब देखो 4 का 5 हुआ तो कहीं ना कहीं 5 कुछ ना कुछ तो इंक्रीज हुआ है ना, यानी नंबर ऑफ साइड्स जो थी वो इंक्रीज हो गई। और वही ऑप्शन अब देखो थर्ड फिगर है, यहाँ पे साइड्स काउंट करेंगे तो यहाँ पे 6 है। अब 4 का 5 बनता है, यानी एक साइड इंक्रीज हो रही है, तो 6 का क्या होगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट चॉइस आ जाएगा। लिख के कर लो ना, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है कि जल्दी जल्दी नहीं हो रहा तो लिख के कर लो, लॉजिक आपको पता लग जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि साइड इंक्रीज हुई, पेपर में वो 4 साइड भी इंक्रीज कर सकता है, हो सकता है 5 साइड भी इंक्रीज कर दे, 6 साइड भी इंक्रीज कर दे। तो वो पैटर्न के ऊपर अलग अलग पैटर्न, वो आपको लॉजिक पकड़ना आना चाहिए कि एग्जामिनर क्या पैटर्न बना रहा है। उस पैटर्न को अगर आपने कैच कर लिया तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। आई होप यू गेट दिस वन। प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 6, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिकल फिगर दिया है। वो यहाँ पे ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज पर द क्वेश्चन। यहाँ पे वो ट्राइंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। और हमें क्या करना है, फाइंड द फिगर ऑन द राइट हैंड साइड दैट कंप्लीट्स द ज्योमेट्रिकल फिगर। तो हमें राइट हैंड साइड में से वो वाला फिगर लेना है जो कि ज्योमेट्रिकल शेप को कंप्लीट करे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। यहाँ पे हमें ये स्क्वायर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर पूरा ड्रॉ कर लेंगे। अगर इसको स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो ये हिडन पोर्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और हिडन पोर्शन यदि हम चेक करेंगे तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका राइट चॉइस रहने वाला है, ऑप्शन बी, सी, डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए इज दी राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमें स्क्वायर बनाना था। प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करो और 22 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ आपको लगता है कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है।
प्यारे बच्चों चलो आंसर देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम ज्योमेट्रिकल शेप हमें यहाँ पे लग रहा है स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर की तरह लग रहा है, तो हम फिगर बना लेंगे और यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे शेप को, और इस तरह से हम शेप को कंप्लीट करेंगे। हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम स्क्वायर कंप्लीट करें। अगर हमने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया तो हमें ऑटोमेटिकली आंसर लग जाएगा पता कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट चॉइस है। अगर आप प्रॉपरली ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन सी को देखें तो ये बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। ऑप्शन अगर आप बी और डी को देखें तो वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पैटर्न अगर आप देखें तो ऑप्शन सी जो है वो राइट चॉइस है। प्यारे बच्चों ऑप्शन बी और सी क्यों नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे ऊपर वाले जो कोने हैं वो दबे हुए से थे और वो प्रॉपरली तरीके नहीं थे। ऊपर वाला कोना बी ऑप्शन के अंदर प्रॉपर नहीं था और डी में बॉटम वाला ऑप्शन जो था वो प्रॉपर नहीं था। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में भी हमें स्क्वायर बनाना है। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर वैसे क्वेश्चन में उन्होंने सर्कल भी मेंशन किया था, ट्रायंगल भी मेंशन किया था, बट यहाँ पे पेपर के अंदर किसी भी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे हमें लग रहा है कि स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है। जैसे ही आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो वो जो ज्योमेट्रिकल पोर्शन है जो इस पूरी फिगर को कंप्लीट करता है वो ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा। अगर आप देखेंगे ऑप्शन कौन सी चॉइसेस रहने वाली हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें आपको नीचे वाला कोना भी देखना है, ऊपर वाला भी देखना है। ऑप्शन बी राइट चॉइस आपको लग रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं कि उनके अंदर चेंज आ रहा है। अगर ऑप्शन ए देखें और सी देखें या डी देखें वो बिल्कुल वो ज्योमेट्रिकल शेप को प्रॉपरली मैच नहीं कर पा रहे। प्यारे बच्चों अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों का भी भला हो जाए। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमने पहली बात हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन करे थे वहाँ पे यही था कि आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर कंप्लीट करेंगे क्योंकि स्क्वायर की तरह यहाँ पे शेप दिख रही थी, और वो जो ज्योमेट्रिकल फिगर था जो इस शेप को कंप्लीट कर रहा था वो ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा। और यदि हम देखें तो उस हिसाब से ए ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा, बी और सी बिल्कुल मैच नहीं करे, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। अब यहाँ पर कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, सर व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ पे सिर्फ हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये पूरा पोर्शन कैसे निकल गया। तो यहाँ पे आपको ना अंदर वाली लाइंस को भी कंसीडर करना है। अंदर वाली लाइंस को अगर आप कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे वो जो पोर्शन था वो उस पूरे स्क्वायर को कंप्लीट कर रहा था। सो आई होप यू गॉट दिस वन। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। प्यारे बच्चों अब हम करेंगे 7th सेक्शन। यहाँ पर है मिरर इमेज आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे बोला गया है कि लेफ़्ट साइड के अंदर आपको एक फिगर दिया हुआ है, आपको उसकी मिरर इमेज बतानी है और आंसर फिगर के अंदर यहाँ पे 4 फिगर दी हुई हैं। और एग्जैक्टली यहाँ पे जो मिरर इमेज रहती है वो आपको एक फंडा पता होना चाहिए। वो फंडा क्या है, वो फंडा ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है वो राइट हैंड साइड में आ जाता है और जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है। आज यदि हम मिरर इमेज देखें तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए क्यों मैच कर रहा है, यहाँ पे देखो लाइंस अगर टेढ़ी थी ना लेफ्ट साइड को थी तो वो लाइंस राइट हैंड साइड को हो गई, और ये जो अगर लीफ ये बनी हुई है ये राइट हैंड साइड की तरफ है तो मिरर इमेज हुई तो मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड साइड को आ गई। ऑप्शन बी तो कहीं से भी नहीं हो रही, यहाँ पे सी टॉप के अंदर चला गया। ये यहाँ पे हम वाटर इमेज तो फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। मिरर इमेज में लेफ्ट वाला पोर्शन राइट हैंड साइड में आ जाता है और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है। आई होप यू गेट दिस वन। बच्चों यदि आपसे पूछा गया होता कि वाटर इमेज फाइंड आउट करिए तो वाटर इमेज क्या होती है, टॉप वाला पोर्शन बॉटम में आ जाता है और बॉटम वाला टॉप में, ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है वाटर इमेज के अंदर। बच्चों वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 26 का बताओ कौन सा आंसर रहने वाला है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को समझने में इजीनेस भी हो जाएगी। चलिए बच्चों देखते हैं आंसर कैसे रहने वाला है। फिगर देखते हैं, हमें मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज के अंदर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको फंडा बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन कहाँ पे चला जाएगा, राइट हैंड साइड के अंदर है। ये देखो पत्ती यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ गई तो एग्जैक्टली आपको पता लग गया कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट चॉइस है। बी तो
नीचे चली गई पत्ती, बी और सी तो हो नहीं सकते, डी भी नहीं हो सकते। यहाँ पे वाटर इमेज थोड़ी ना पूछा है आपको यहाँ पे जो पूछ रहा है वो मिरर इमेज पूछ रहा है। अगर वाटर इमेज पूछा होता तो फिर ऑप्शन हम देखते, क्योंकि वाटर इमेज के अंदर वो ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाता है, बट आपको मिरर इमेज बोला था, सो ऑप्शन ए कुड बी विल बी द राइट चॉइस। वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप आपने कमेंट यही करा था। बच्चों अभी मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ, जैसे अनार जो रहते हैं और काउंटिंग जो रहते हैं, इन सभी के मिरर इमेज आपको पता होनी चाहिए। मोस्टली कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है नवोदय के अंदर। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन देखेंगे तो वो राइट हैंड साइड में चला गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। ऑप्शन बी नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे पोर्शन नीचे चला गया है, सी भी नहीं कर रहा और इवन डी भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमें पता है कि मिरर इमेज के अंदर लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन राइट हैंड साइड में चला जाता है और राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में। वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप यू गेट दिस वन। बच्चे यदि फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से लिखिए क्या डाउट आ रहा है। और जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं करा है, जल्दी से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, उसके लिए आपके अंदर आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि नवोदय का एग्ज़ाम जो है बहुत इजी एग्ज़ाम है। अगर आपका माइंड सेट अच्छा है, अगर आपका पॉजिटिव माइंड सेट है, तो आप नवोदय के एग्ज़ाम को बहुत इजीली क्रैक कर जाओगे। अगर आपका माइंड सेट ही नेगेटिव है कि नवोदय एग्ज़ाम टफ है, तो वो टफ है आपके लिए। तो आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए कि मुझे करना है, आई हैव टू अचीव दिस एंड आई हैव टू अचीव दिस, आई विल लर्न द थिंग्स। हो सकता है आपको कुछ चीज़ों के अंदर डाउट आ रहा हो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, नो इट्स ओके, बट आपके अंदर वो हंगर होना चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए कि दिस इज़ माई ड्रीम एंड आई हैव टू अचीव इट, और डेफिनेटली यू विल अचीव इट। प्यारे बच्चों, चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ जर्नी। अगर चैलेंजेस रहेंगे तो आपकी जर्नी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आप जो गोल अचीव करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा आंसर रहने वाला है। कॉन्सेप्ट हम वही यूज़ करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा और राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन तो बनाया है, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोई भी चॉइस नहीं है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई चॉइस रहेगी। यहाँ पे ऑप्शन ए भी मैच नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ द बच्चे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन ए लगेगी, बट ऑप्शन ए भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे वाटर इमेज बनी हुई है, तो वाटर इमेज तो हमें बनानी नहीं थी वाटर इमेज, और यहाँ पे अगर होता भी ऑप्शन तो ऑप्शन बी होता। चलिए बच्चों, अब हम उस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिससे बच्चे डरते हैं, और उसको हम बोलते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। बट यदि आप इस वीडियो में दिए गए ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपका ये फेवरेट सेक्शन भी बन सकता है। पेपर के अंदर ये सेक्शन आप पूरा करोगे, और सेक्शन करो या ना करो, बट ये सेक्शन अच्छे से करोगे। यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप पेपर को फोल्ड करेंगे और पिंच भी करेंगे, और बेसिकली पेपर कटिंग के फोल्डिंग के अंदर आपको 3 स्टेजेस के अंदर, और उसके बाद आपको 4 चॉइसेस रहती हैं। जो इस वीडियो में ट्रिक बताई जा रही है उनको अप्लाई करिए, आप आसानी से कर पाएंगे। पेपर को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे एरो की तरफ, फिर दूसरी फिगर में क्या करा लेफ्ट साइड की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर 2 डॉट से पंच करेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, 2 डॉट हमने पंच करे, 2 डॉट पंच करे, तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, एक डॉट यहाँ पे सेंटर के ऊपर है, तो एक डॉट जब उसको अनफोल्ड करेंगे पेज को तो वो 4 डॉट बन जाएंगे। एक डॉट के कितने बन जाएंगे? 4। तो सेंटर में देखो 4 डॉट दिख रहे हैं, और सेंटर में 4 डॉट और किसी भी फिगर में नहीं दिख रहे। तो ये ट्रिक अगर अप्लाई करोगे ना बच्चों, तो ये आपका सबसे फेवरेट सेक्शन बन सकता है, जिससे मैक्सिमम बच्चे डरते हैं। अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपका ये फेवरेट सेक्शन बन सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने जो ट्रिक बताया आप उसको अप्लाई करिए और देखिए इस सेक्शन के क्वेश्चन इजी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर लिया, तो ऊपर की तरफ फोल्ड करा हमने, जैसे एरो की डायरेक्शन में जैसे फोल्ड करना रहता है। फिर दूसरे फिगर के अंदर हमने ऊपर की तरफ दोबारा से फोल्ड करा, और फिर हमने पंच जो करा तो एक स्क्वायर जैसा बनाया, बट वो थोड़ा टेढ़ा था। तो यहाँ पे देखेंगे जो ट्रिक मैंने आपको बताया आप वो अप्लाई करिए, और इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम देखिए ना तो यहाँ पे एक
सेंटर के साथ अगर यहाँ पे एक स्केयर जैसा बना हुआ है, एक पतंग जैसी बनी हुई है, तो आइडियली क्या होना चाहिए, सेंटर के अंदर हम कोई भी चीज़ रखते हैं ना तो वो 4 बन जाती हैं, 4 बन जाती हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है ना सी जो है वो राइट चॉइस रहने वाला है। पर साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन ए इसीलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे तो 5 यहाँ पे और फिगर भी कुछ और ही बने हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रिक सिर्फ इतना सा है, आप जो भी चीज़, जो भी आइटम, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे अगर हमने पतंग जैसे रखे हुए इसकी जगह पे कोई और आइटम भी रखते तो वो एक्चुअली 4 बन जाती हैं। और उस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन सी आपका राइट चॉइस है। और ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, ऑप्शन बी में इमेजेस ही चेंज हो गई हैं और ऑप्शन डी में तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाकी चॉइसेस जो है क्यों नहीं मैच करी, क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन हो रही है, वहाँ पे इमेजेस चेंज हो जा रही है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। हमें ट्रिक बेसिकली ये पता लगा इमेज सेम ही रहेगी, एक की अगर 4 बन रहे हैं तो। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, अब यहाँ पे देखो हमने पहले पेपर को फोल्ड करा है ऊपर से नीचे, फिर लेफ़्ट से राइट, फिर हमने यहाँ पे सेंटर पे नहीं करा है, जो पंच करा था सेंटर पे नहीं करा है, सेंटर से दूर करा है। तो उसी हिसाब से ऑप्शन ए आपका राइट चॉइस रहेगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न ए और बी के अंदर ही है। बी इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि अगर आप देखें तो एज ए कॉर्नर की तरह वो शो हो रहे हैं, बट एग्जैक्टली अगर हम देखें तो सेंटर के ऊपर नहीं है, ये मिडल के ऊपर है। तो उसी हिसाब से, और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो स्केयर के साथ चिपका भी हुआ है। सो ऑप्शन ए आपका राइट चॉइस होगा। ऑप्शन बी आपका राइट चॉइस नहीं होगा। आप पेपर को लेकर के आप चेकआउट भी कर सकते हैं। और ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं ऑप्शन सी में, क्योंकि आप देखो बिल्कुल ही टोटली इमेज ही चेंज हो गई है। और डी के अंदर तो कभी स्केयर है, कभी पतंग उल्टी है। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट चॉइस लग रहा है। तो बच्चों, यदि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, अगर आपको ट्रिक पता लग रहा है, तो बेसिकली ये जो रोटेशन है, रोटेशन से कुछ ज़्यादा खास फ़र्क पड़ता नहीं है। फ़र्क ये पड़ता है कि हम पंच कहाँ पे कर रहे हैं। पंच यदि हम सेंटर के अक्रॉस कर रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, सेंटर के अक्रॉस करें तो एक का क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। फॉर्मूला याद रख लो ना, एक का 4 बन जाता है। अब एक का 4 है तो एक का 4 कहीं भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। इतना इजी ट्रिक है, अगर आप इसको ऐसे अप्लाई करोगे तो एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत ईजीनेस रहने वाली है। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे 2 सर्कल हैं, अब कहीं पे 4 सर्कल हैं। अब यहाँ पे एक सर्कल की जगह 2 सर्कल भी हो सकते थे, तो 2 सर्कल होते तो वहाँ पर उस हिसाब से वहाँ पे ऑप्शन आ जाती है। सो ऑप्शन ए बी सी बिल्कुल भी मैच नहीं करें, ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। और ट्रिक क्या है, सेंटर के अक्रॉस यदि अगर आप एक सर्कल लगाते हो तो जब आप पेपर को अनफोल्ड करोगे तो 4 सर्कल आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, हो सकता है एग्जामिनर 2 सर्कल रख दे, 2 की जगह हो सकता है 4 सर्कल भी रख दे, तो पैटर्न तो वही रहेगा, सिस्टम तो वही रहेगा, ट्रिक तो वही रहेगा। तो उसी हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन ए भी मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे 4 सर्कल होने चाहिए थे। प्यारे बच्चों, चलते हैं 9th सेक्शन की तरफ। 9th सेक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ आपको बेसिकली आपको लेफ्ट साइड के अंदर एक क्वेश्चन फिगर दी है, प्रश्न आकृति दी है, और वहाँ पे ना छोटे छोटे टुकड़े दिए हैं, और आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया है सिलेक्ट द आंसर फिगर। हमें आंसर फिगर बतानी है, जो कि ये पीसेज हैं, जब इनको ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली आपकी एक फुल इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक क्या रहेगा, आप छोटे छोटे पीसेज हैं, पहले आइडेंटिफाई करिए कि ये जो पीसेज हैं आप उनको नंबरिंग कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे ही मैंने नंबरिंग करी तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, तो 1 नंबर लिख दिया, तो यहाँ से हमें नंबरिंग से ना इजीनेस हो जाएगी, ताकि कई बार बच्चे ने भूल जाते हैं। तो नंबरिंग कर दीजिए बुकलेट के ऊपर। तो यहाँ पे दूसरा पीस अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी के अंदर दूसरा पीस भी मिल जा रहा है। अगर ये हम तीसरा ट्राइंगल देखें तो इवन ट्राइंगल भी आपको मिल जा रहा है। तो आपने देखा कि ऑप्शन सी के अंदर सारे पीसेज हमें मिल गए, और इन तीनों पीसेस को कंबाइन किया तो हमारी एक फुल इमेज जो है हमारी प्रॉपरली यहाँ पे बन रही है। सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। ऑप्शन ए क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो पीसेस मिल ही नहीं रहे हैं। ऑप्शन बी क्यों नहीं है,
क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट और सेकंड पोर्शन मिल ही नहीं रहे हैं, और इवन ऑप्शन डी के अंदर भी सेकंड और थर्ड पोर्शन नहीं मिल रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। हमें पता है कि सी ऑप्शन है, बट ये भी पता होना चाहिए कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। क्वेश्चन पेपर के अंदर नंबरिंग कर लीजिएगा, आपको बहुत ईजीनेस हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, नंबरिंग देंगे। तो यहाँ पे पहला पीस यहाँ पर मिल गया। अब सेकंड ट्राइंगल देखें तो सेकंड ट्राइंगल भी हमें ऑप्शन ए के अंदर मिल गया और थर्ड भी मिल गया। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था, आपको ये तो पता लग जाता है कि आंसर फिगर कौन सा है, बट आपको बाकी सारे चॉइसेस भी देख लेते हैं कि वो क्यों नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट चॉइस है। ऑप्शन बी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक पीस हमें मिल ही नहीं रहा है प्रॉपरली, और इवन सी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा। अब बच्चों, ऑप्शन ए हमें लग गया पता कि ऑप्शन ए हमारा राइट चॉइस है। अब क्वेश्चन ये होता है कि बी सी डी क्यों नहीं है। वाई बी सी डी आर नॉट द राइट चॉइस। ऑप्शन ए आपका राइट चॉइस है, वो राइट आंसर है, बट यदि बी के अंदर देखें तो हमें फर्स्ट जो पीस है वो तो मिल ही नहीं रहा है। सी के अंदर देखें तो फर्स्ट पीस हमें नहीं मिल रहा है। इवन डी के अंदर देखें तो हमें फर्स्ट पीस हमें नहीं मिल रहा है। सो इफ़ वी सी ऑल द ऑप्शन, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। बहुत ईजी तरीका है। आप नंबरिंग देना शुरू कर दीजिए, फिर एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए रिमेनिंग ऑप्शन को। सो यू विल फाइंड द एग्जैक्ट ऑप्शन। जो राइट चॉइस होगी वो बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट हो जाएगी। प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए कि 35 क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा रहेगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 में हम क्या करेंगे, पहले पीस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम देखेंगे तो प्रॉपरली अगर हम सारे चॉइसेस ओवरऑल देखें तो यहाँ पर हमें ऑप्शन डी के अंदर फर्स्ट पीस यहाँ पर मिल जाएगा। फिर यदि हम सेकेंड ट्राइंगल देखें और थर्ड ट्राइंगल देखें तो इवन यहाँ पे हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो सेकंड ये वाला पीस है, ये भी हमें मिल जाएगा, और थर्ड पीस भी मिल जाएगा, और इवन फोर्थ पीस भी मिल जाएगा। सो ऑप्शन डी के अंदर अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे सारे पीसेस को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे जैसे थर्ड पीस मिल गया, यहाँ पे सेकंड पीस और थर्ड पीस मिल गया, और इवन फोर्थ पीस भी मिल गया। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। चलिए बच्चों, केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे सारे ऑप्शन आ गए। सो ये फोर्थ पीस था, तो केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं कि ऑप्शन ए तो नहीं मैच करेगा, क्योंकि ऑप्शन बी भी मैच नहीं करेगा। इवन यहाँ पे पोर्शन नहीं मिल रहे थे, और इवन सी भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे सारे पीसेस ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे थे। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। वेरी इजी क्वेश्चन। आप नंबरिंग कीजिए, बुकलेट के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए, आप बहुत ईजी तरीके से इन क्वेश्चन को कर पाओगे। प्यारे बच्चों, फिर भी यदि आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए क्या डाउट आ रहा है। प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए कि इसका क्या आंसर आ रहा है। वीडियो को पॉज करने के बाद दोबारा से रिज्यूम कीजिए और देखिए कि आपको कौन सा चॉइस जो है एग्जैक्ट लग रहा है। आई होप सभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें कितने डब्बे दिए हैं, यहाँ पर हमें 5 डब्बे दिए हैं। तो 5 डब्बों को हमें ज्वाइन करना है, 1 2 3 4 5, तो 5 डब्बे हो गए। और 5 डब्बे सिर्फ हमें बी ऑप्शन में ही मिल रहे हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट चॉइस हो गया। ऑप्शन ए में देखें तो 4 ही डब्बे हैं। ऑप्शन सी तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे डब्बे नहीं, बहुत सारी रेल की पटरियाँ बनी हुई हैं। और ऑप्शन डी में भी रेल की पटरियाँ बनी हुई हैं, और बहुत सारे बॉक्सेस हैं। तो अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास 5 बॉक्सेस थे, तो 5 बॉक्सेस सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर शो हो रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। एंड वाई ए सी डी रिमेनिंग ऑप्शंस आर रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे बॉक्सेस की बॉक्सेस एक्चुअली बॉक्सेस नहीं, वो बड़े बड़े बॉक्सेस हैं रेल की तरह। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। वेरी इजी क्वेश्चन। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, इवन यहाँ पे नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, चलते हैं 10th सेक्शन की तरफ। यहाँ पर हमें बोला गया है आपको हिडन फिगर फाइंड आउट करनी है, कि क्वेश्चन फिगर के अंदर आपको एक फिगर दी होगी और आपको हिडन फिगर या एम्बेडेड फिगर, यानी जो छुपी हुई आकृति जो है ना, वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन फिगर की आकृति आंसर फिगर में आपको फाइंड आउट करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 पत्तियाँ बनी हुई हैं, प्रॉपर तरीके से बनी हुई हैं, जैसे क्वेश्चन फिगर के अंदर बताई थी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस।
ऑप्शन ए बी डी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हैं। और ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप एकदम देखकर ही पता लगा सकते हो। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर अगर हम देखें तो ओवरऑल देखें तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही, इवन सी और डी भी बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, ऑप्शन बी बिल्कुल मैच कर रही है। सो ऑप्शन बी आपका राइट चॉइस रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप थोड़ा सा शेप भी बनाएंगे तो शेप पूरी प्रॉपर बन रही है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन सी के अंदर, ऑप्शन डी के अंदर बिल्कुल भी वो शेप नहीं मिल रही है जो कि क्वेश्चन फिगर के अंदर दी गई थी। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। चलिए बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखें तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी के अंदर हिडन फिगर प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। ऑप्शन ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन डी के अंदर जो है वो राइट चॉइस रहने वाला है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। प्यारे बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या रहेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन बी भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन सी भी मैच नहीं कर रहा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। ऑप्शन ए क्यों मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे देखिए शेप बिल्कुल भी मिल नहीं रही है। सो ऑप्शन ए इज़ नॉट द राइट चॉइस। ऑप्शन बी के अंदर तो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट इमेज है। सो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में भी बिल्कुल टोटली डिफरेंट इमेज है। सो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। आई होप यू गॉट दिस वन। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। बहुत सारी ढेरों सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं ताकि आपकी नवोदय की तैयारी प्रॉपर तरीके से हो सके। और साथ ही साथ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी बहुत सारी ढेरों सारी वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और फ्रेंड्स आपके जो हैं वो भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा पाए। प्यारे बच्चों, आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी ज़रूर लिख दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए।